मौसम ने सुबह से अलग ही करवट ले ली है। इतने दिनों से नॉन स्टॉप भयंकर गर्मी से थोड़ी दिन के लिए आई गेस अभी राहत मिलने वाली है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। 5 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन जगते जगते 5:30 बज ही गया। एंड सुबह उठते ना मैंने देखा कि इतना जोर से ना बस हवा चल रहा है एंड पूरा ना काले काले बादल चारों तरफ छा गए हैं। थोड़ी देर बाद ही इतना झमाझम बारिश स्टार्ट हो गया है कि एक टाइम तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा था कि सुबह उठ के फटाफट से मैं समायरा के लिए टिफिन में पैक करने के लिए तैयारियां तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो स्कूल जा भी पाएगी कि नहीं। तो आज के टिफिन में पैक होने के लिए प्लस ब्रेकफास्ट के लिए बन रहे हैं पनीर मिक्स वेज का स्टफिंग वाला पराठा। बारिश के टाइम ना जैसे मोर नाचते हैं वैसे मेरा मन भी ना एकदम नाचने लगता है। टिफ़िन बनाने का मुझे लिटरली कोई इच्छा हो नहीं रहा था। मुझे बस मन कर रहा था ना कि खिड़की के पास बैठ के थोड़ा सा चाय पीऊँ एंड ना बाहर होने वाली बारिश को एंजॉय करूँ। মজা আছে বাইরে যাবো না স্কুলে যাবো না সবাই जस्ट थोड़ी देर के लिए ना किचन से मैं विंडो की तरफ गई तो देखा समायरा ऑलरेडी उठ गई है एंड वो खिड़की के सामने बैठ के ना यही विश कर रही है कि अच्छा हुआ बारिश हो गया, आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे लेकिन पता था कि ये बारिश ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। मुझे पता नहीं आगरा में ऐसा क्यों होता है कि ना मतलब बिल्कुल सुबह के टाइम या फिर एकदम काली रात के अंधेरे में ही बारिश होती है। दिन वाले टाइम में बारिश होती नहीं है कि बारिश को हम लोग प्रॉपर इंजॉय कर पाए। तो इसका उम्मीद करते करते ना मैं जस्ट टिफ़िन बना ही रही थी। अगर समायरा जाएगी तो भी अच्छा, अगर नहीं जाएगी तो कम से कम ब्रेकफास्ट के लिए हमारा जो पनीर का पराठा है वो तो रेडी हो गया है। लेकिन फाइनली बाहर जो बारिश हो रहा था वो पूरी तरीके से स्टॉप हो गया है। वेल मौसम उस तरीके से क्लियर नहीं हुआ, धूप अभी तक नहीं निकली थी, अभी भी ना काले काले बादल ही दिख रहे थे। नॉर्मली इस टाइम धूप निकल जाती है लेकिन अभी आपको रास्ते में ना पूरा पानी जमा हुआ दिखेगा। टाटा। लेकिन जो भी बोलिए बारिश देख के चाय पीने का मन कर ही जाता है। पूरे सुबह से भाग दौड़ में सिर्फ चाय पीना एंड ब्रेकफास्ट ही ऐसा टाइम है जहां आपको थोड़ी देर का ब्रेक मिल जाता है। सो मौसम अभी जाके इतना क्लियर हो गया है कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 5:30 बजे इतनी झमाझम बारिश हुई है। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा था, धूप भी हल्की हल्की सी थी, तो मैंने सोचा कि अभी जाके छत की क्लीनिंग कर लेते हैं, नहीं तो इसके बाद अगर और बारिश हुई तो और ज़्यादा गंदगी जम जाएगी। आज का जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, इसको पूरा वॉच करना। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। मीनवाइल जितने भी दोस्तों ने कमेंट किए थे पिछले ब्लॉग में उनके नेम मैं यहाँ पर मेंशन करते जा रही हूँ। श्वेता शर्मा, ईशल फ्रॉम मॉरिशस, रमनदीप कौर, रुतिका बिस्वास, चंद्रिका, अदिति सिंह गोड, सौम्या शालिनी नायक, स्नेहा। आपने मराठी में कुछ कमेंट किया था, ये भी बोला था कि दीदी मैं देखती हूँ आप भी मुझे कमेंट करते हो कि नहीं। तो ना मैंने सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लिया उसका, फिर गूगल में जाके उसको ट्रांसलेट किया, तब मराठी में आपके लैंग्वेज में ना उसको कन्वर्ट करके आपको रिप्लाई किया। देखिए मैं सबको रिप्लाई करती हूँ और कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में भी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके बाद कमेंट किया था वैष्णवी गुप्ता, कनिका कुमावत, पुष्पा लातक, नेहरू राम चौरेंद्र, मिशिका स्वर, लिटिल स्टार, शोम्पा दास, खुशबू श्रीपाल, लक्ष्मी थापा, इट्स पूजा, लाइफ विद नीलम, पटेल आशा बेन, सुचिस्मिता मलिक, पूजा विस्वाइक एंड कमलेश प्रकाश। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। छत क्लीन करने के बाद जितने भी इंडोर में मैंने कपड़े सूखने के लिए रखे थे वो भी मैं साथ में लेकर आई हूँ। यू नो फ्रेंड्स, सुबह से बारिश ज़रूर हुई है लेकिन ना वो गर्मी वाला एक चीज़ होता है ना, वो और ज़्यादा ना उमस भरा भी हो गया है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम चिपचिपा वाला ना जो वेदर है वो हो गया है। अब देखना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद ना जब फर्स्ट बारिश होती है ना तो वो भाप बन के ना घर के अंदर घुस जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है
उसके बाद वाली जो गर्मी होती है ना वो बिल्कुल चिपचिपी सी एकदम गीली गीली वाली गर्मी, अच्छा नहीं लगता है। तो वैसा ही अभी मौसम हो रहा है। एसी चलाया है थोड़ी देर ना, हेयर मैंने खुले रखे हैं सो दैट ना अंदर अंदर जितना भी ना मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा हवा जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले बेड ऑर्गेनाइज करना था। यहाँ पर आप लोग से बात करते करते मैंने बेड भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया है। मेरे बातचीत से एंड एक्टिविटीज से मैं आपको पूरी तरीके से नॉर्मल लग रही हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूँ। क्या हुआ क्या नहीं है वो अभी मैं आपके साथ सब कुछ ना डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो अभी कपड़े लेकर आई हूँ। कपड़े फोल्ड करते करते आप लोगों से करनी है मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। तो 2 न्यूज़ आई है फ्रेंड्स, आप लोग कौन सा पहले सुनेंगे, अच्छा न्यूज़ या बुरा वाला न्यूज़? मैं खुद सुबह से सोच रही हूँ कि कैसे आप लोग को ये वाला बात बताऊँ, तो बताना तो पड़ेगा ही। तो चलिए पहले गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ना जो छुट्टी था वो साइन हो गया था। हम लोग जाने वाले थे घर। मैं रिपीट कर रही हूँ, हम लोग घर जाने वाले थे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके पीछे पीछे और एक न्यूज़ हम लोग को चौंकाने के लिए आने वाला था। फ्रेंड्स, आ गया है। अब गेस कीजिए, इतने दिनों से मैं आप लोग को जिस चीज़ के लिए तैयार कर रही थी कि हाँ आने वाला है, मैं भी तैयारी कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो फाइनली हमारा जो पोस्टिंग है वो भी आ गया है। एंड सिर्फ पोस्टिंग नहीं, पोस्टिंग के साथ साथ मूव डेट भी आ गया है। ऐसा कभी नहीं होता है, पता है? हर जगह आपको जब पोस्टिंग आती है ना तो मूव डेट होता है ना, वो कुछ दिन बाद देते हैं उसका, कि सो दैट आप ना मतलब पैकिंग वैकिंग करने के लिए ना जो तैयारियां हैं वो अपने लेवल पे कर पाए। लेकिन यहाँ पर ये मौका नहीं मिला एंड इतना जल्दी आ जाएगा ये भी नहीं सोचा था। आई मीन 2 साल हो चुके थे, ये तीसरा वाला चल रहा था। एंड हमने ऐसा सोचा था कि मे बी सितंबर अक्टूबर नवंबर की तरफ आ सकता है, तो तब तक हम लोग के पास इनफ टाइम होगा सब कुछ तैयार करने के लिए। एंड जब तक हम लोग निकलेंगे तब तक समायरा के फाइनल एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे एंड नए सेशन में जाके वो नए जगह में नए स्कूल में जाएगी, ये सोचा था हमने। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि थर्ड वाला जो हमारा यहाँ पर ईयर था उसका देखिए मिडिल ऑफ द ईयर ही है अभी, मतलब काफ़ी दिन बाकी था। ये 3 साल रहना पड़ता है हर जगह, तो 3 साल का कंप्लीट भी नहीं हुआ, पोस्टिंग आ गया उतने में। एंड और एक बात तो बताना ही भूल गई कि पोस्टिंग कहाँ आई है। पोस्टिंग हमारी आई है पंजाब में। अभी मैं आ रही हूँ पंजाब में, बहुत सारे दोस्तों से मिलूंगी वहाँ पर। पंजाब में एग्जैक्टली कहाँ आया है क्या है वो सब मुझे ना अभी तक नहीं पता है। एंड शायद मैं वो शेयर भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सोशल मीडिया में इतना डिटेल में सब कुछ शेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो पंजाब में आया है, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंजाब में है। बाकी तो आप लोग बहुत स्मार्ट, आप लोग को पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्या है। तो अभी ऐसा हुआ है ना, कहाँ हम लोग सोचे थे कि 1 सूटकेस 2 सूटकेस पैक करके घर जाना था। घर में किसी को बताया भी नहीं था, पता है, कि हम लोग छुट्टी आ रहे हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि छुट्टी भी कैंसिल कराना पड़ेगा शायद। यहाँ पर 2 सूटकेस की जगह सारा का सारा सामान पैक करके ही हमें शायद मूव करना पड़ेगा। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया है। अभी संजू तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में ही है, सच्ची बताऊँ तो, कि कैसे होगा। अगर वो हमें यहाँ पर छोड़कर भी जाते हैं तो कोई भी तैयारी हमारी नहीं है कि घर में इतना टाइम का राशन होना चाहिए। समायरा एंड मैं दोनों किसके सहारे रहेंगे, ये सब वो सब। समायरा जब से हुई है तब से संजू हम लोग को छोड़ के कभी भी नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं, कहीं पर भी नहीं गए। इवन टीडी वगैरह भी नहीं जाना पड़ा उनको कभी, जो टेम्पोररी ड्यूटी के लिए 1-2 महीने के लिए भेज देते हैं, वो भी कभी जाना नहीं पड़ा उनको। एंड उनको यही वाला चीज़ है कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। मैं कर लूँगी, मुझे पता है। मैंने संजू को बोला भी कि तुम इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूँगी। मैं पहले भी अकेले रह चुकी हूँ जब समायरा हुई भी नहीं थी। लेकिन अभी मैं भी थोड़ा सा डरी हूँ क्योंकि समायरा है। अगर उसको कभी कुछ तबीयत खराब हुआ, कुछ इमरजेंसी है, मुझे स्कूल जाना पड़ा, तो फिर सब चीज़ें कैसी होंगी। मेरे पास तो स्कूटी भी नहीं है यहाँ पर कि मतलब मैं कर लूँ अपने छोटे मोटे काम। अभी सोचने का टाइम भी नहीं है कि क्या कर सकते हैं। अभी ना मतलब जस्ट दे ही दिया है डेट, मतलब आई मीन 15 दिन 14 डेज भी नहीं है हमारे हाथ में मूव करने के लिए। क्या होगा फ्रेंड्स, क्या नहीं होगा, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। मुझे टेंशन भी हो रहा है इस चीज़ को लेके। हम फौजी भाई इन सब चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन इतना भी सरप्राइज़ के लिए कभी मैं तैयार थी नहीं ना। मैंने कभी अपने पूरे
इस लाइफ में ये सब देखा है। पापा के साथ भी ऐसा नहीं, काफ़ी टाइम मिलता था, 1-2 महीने मिलते थे। जम्मू में भी काफ़ी दिन पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पोस्टिंग आई है, एंड हम लोग को काफ़ी सारा टाइम मिल भी गया था उधर भी कि मतलब तैयारी व्यारी कर ले। पापा भी आए थे, काफ़ी हेल्प हो गया था। अभी क्या करूँगी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना टेंशन हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना कि संजू थे, जब संजू को मैं बोल रही थी कि अरे टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। लेकिन अभी जब मैं घर में अकेली हूँ ना, मुझे सच्ची मैं अभी बता रही हूँ, मुझे टेंशन हो रहा है अभी। मतलब रोने का मन कर रहा है, ऐसा हो रहा है। क्या करूँ? आप लोग के साथ बस बोल बोल के थोड़ा बहुत अपना मन ही हल्का कर सकती हूँ, क्योंकि फ्रेंड तो आप लोग ही हो मेरे। आई नो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, मैं भी हो रही हूँ। इस घर में आने के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला, हर एक चीज़ में फ्रेंड्स, हर एक चीज़ में। बोलते हैं ना किसी किसी घर में मतलब अलग ही एक चार्म होता है, अलग ही एक वाइब होती है। इस घर में वो वाली बात थी। जम्मू वाले क्वार्टर में भी वो बात नहीं थी। मतलब बहुत बेकार वाला क्वार्टर मिला था, और उसको कैसे कैसे मैंने ठीक किया था मुझे ही पता है। ये पहला ऐसा क्वार्टर था जो थोड़ा बहुत मुझे ठीक मिला था। एंड इस क्वार्टर में आने के बाद ही मुझे हर एक चीज़ में ना बहुत मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साइन मिले हैं मुझे, कि मतलब जो बताता है कि नहीं यहाँ का ऑरा बहुत अच्छा है। पता नहीं ऐसा पेड़, ऐसा छत फिर मिलेगा कि नहीं फ्रेंड्स। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं इधर रहना चाहती थी और कुछ दिन, और कुछ दिन, ये 1 साल मिल जाता तो भी बहुत था। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत डल डल सा फील कर रही हूँ। पता नहीं क्या होगा। मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। हम लोग ने ये भी सोचा है कि अगर मैं संजू के साथ मूव करती हूँ तो पंजाब में जाके हमें क्वार्टर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारे जान पहचान के कोई भी नहीं है। होते हैं ना फ्रेंड मिल जाते हैं तो क्वार्टर का हो जाता है बंदोबस्त, वैसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ आने के बाद तो आपने देखा था क्वार्टर मिल जाएगा बोला भी था, लेकिन फिर हमें घूमना पड़ा था क्वार्टर के लिए। वो सब चीज़ तो याद ही होगा आप लोग को मेरे ख्याल से। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि पंजाब में तो कुछ भी नहीं पता कि क्वार्टर है भी कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। तो संजू और उनके एक दोस्त है, हम दोनों का एक साथ आया है एक ही जगह में। तो उनके दोस्त बोल रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं एक साथ लेकर ही जाऊँगा। तो संजू का भी यही इरादा था। फिर संजू और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग वहाँ जाके सबसे पहले आउट लिविंग मतलब रेंट जो हाउस होते हैं ना, रेंटल हाउस बाहर का, 1-2 महीने के लिए वहाँ रखेंगे, और अंदर ही अंदर हम लोग क्वार्टर के लिए अप्लाई कर देंगे एंड ढूंढेंगे। रेंटल होम में मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। दो मेरे घर में भी बहुत सारा रेंट पे लोग रहते हैं, मैंने खुद अपना फ्लैट भी रेंट पे दे रखा है, लेकिन मुझे रेंट पे रहना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हर बुरे सिचुएशन में अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और कोई हो ना हो, मेरे मम्मी पापा हमेशा हमेशा वहाँ खड़े हुए मुझे मिलता है कि नहीं हम लोग हैं, टेंशन मत लो, हम लोग हैं। जब भी मुसीबत में पड़ती हूँ ना, मम्मी पापा का याद आ जाता है मुझको। सो इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल हो गई आप लोग के साथ शेयर करने में। तो मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं ना अभी अपने काम पे फोकस करती हूँ, तो थोड़ा मेरा जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड मैं कुछ और सोचने के लिए ना मतलब टाइम निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितने भी कपड़े थे वो फटाफट मैंने फोल्ड किए। मन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन काम घर का ज़रूरी था, वो मैं कर रही थी, एंड वही चीज़ मुझे ना थोड़ा सा रिलीफ दे रहा था ओवर थिंकिंग से। आज करी बनाऊँगी लंच में। ज़्यादा कुछ बनाने का ना मन कर रहा है, ना ही खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर ना पकौड़े की तैयारी करके गई थी मैं। थोड़ा सा प्याज एंड बेसन वगैरह सारा मसाला डाल दिया था। अब इसको एक एक करके पकोड़े बना दूँगी सबसे पहले। और यहाँ पर सारे मसाले भी रेडी है, अदरक लहसुन एंड प्याज वगैरह भी सब कट करके रख दिया था। अभी बस पकोड़े बनाऊँगी। पकोड़ा का लास्ट बैच फ्राई हो रहा है। अभी मैं जस्ट ना करी के लिए ना थोड़ा सा बेसन इसी में डाल दूँगी, ज़रा सा ही चाहिए। संजू क्योंकि कड़ी उनको उतना पसंद नहीं है, मैं समारा के लिए ही ना मतलब रह जाता है काफ़ी, तो थोड़ा सा ही बिठा रही हूँ, पानी डाल दे रही हूँ। इसका एक ना घोल रेडी करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब
हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही। पता है ये दही मैंने जमाया है इस वाले पॉट में, पहली बार मौका मिला दही जमाने का। तो ये दही कितना अच्छा जमा है देखिए। ये दही भी ऐड करूँगी अभी, एंड 1-2 चम्मच अपने लिए रख रही हूँ छाछ पीऊँगी। बहुत अच्छा लगता है गर्मी के टाइम छाछ वगैरह पीना। तो आधा से ज़्यादा ही दही मैंने डाल दिया है इसमें। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। पकोड़े फ्राई करने के बाद जितना भी तेल बचा था जस्ट वही तेल मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। यहाँ पर ना कल बहुत सारे कड़ी पत्ता मैं और संजू जाके तोड़ के लाए थे। अभी ना रोज़ शाम को हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के वॉक करने के चले जाते हैं एंड वहाँ से ना ऐसे ही कड़ी पत्ता तोड़ तोड़ के लाते हैं। करी ऐसी रेसिपी है जो गर्मी के टाइम ना इजी पीजी सा कुकिंग हो जाता है। आपका जो लंच है ना वो सॉर्टेड हो जाता है। कड़ी का कड़ी एंड उसमें जो पकोड़े हैं उसका टेस्ट तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे क्यों पता नहीं संजू को कड़ी क्यों नहीं पसंद है। मुझे दुनिया में पहला ऐसा इंसान मिला जिसको कड़ी नहीं पसंद है। कौन नहीं खाता है कड़ी? जिसको भी दे दो वो कड़ी मतलब खुशी से खाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो कड़ी मेरे घर में कभी कभार ही बनता है एंड संजू मुझे बोलते हैं कि कभी कभी बनाओगे तो मैं खा लिया करूँगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मत बनाना। मेरे घर में कड़ी मेरे लिए हर वीक में 3 दिन तो बनाती ही थी मेरी मम्मा। एंड वहाँ संजू के साथ रह के शायद महीने में 1-2 बार ही बनता है। वो भी कैसा बनना शुरू हुआ मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे भी ना मज़ेदार स्टोरी है। एक दिन ना संजू एंड मेरे ना किसी बात पे बहस हो गई और मैंने ना खाना नहीं बनाया। तो उस दिन मैंने सोचा कि मुझे जो पसंद है मैं वही बनाऊंगी। तो मैंने राइस भी बनाया, मैंने कड़ी भी बनाया एंड सोचा कि वो तो खाएंगे नहीं, वो तो अपना ऑर्डर करा के खाएंगे, मैं आज मज़े से अपना जो है वो लंच एंजॉय करूँगी। लेकिन पता है क्या, संजू ने उस दिन आके वो कड़ी खाया एंड उस दिन के बाद से मैंने बोला अब रेगुलर बनेगा। तो इस टाइप से फिर से जो कड़ी है वो मेरे लाइफ में आ गया वापस। देखिए लंच के बाद वाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर से जो मौसम है वो कुछ ऐसे कन्वर्ट हुआ। ओले गिर रहे हो तो कितना बड़ा बड़ा, कितना बड़ा, बाप रे, किस शेप में आ रहा है देखो। तो मेरे ब्लॉग के थ्रू ही सही आगरा में रह गए हमारे बचे कुचे दिन के कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स मैं आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। आपने देखा कितना बड़ा बड़ा ओले गिरना शुरू हुआ। बारिश होते ही देखिए हमारे घर में चाय की डिमांड आ जाती है। लाइट गई है इसलिए ना वो येलो वाला लाइट मैंने जलाया नहीं है, नॉर्मल जो इन्वर्टर से कनेक्टेड है वही वाला लाइट जलाया है। तो गर्मा गर्म शाम वाला चाय भी बन के रेडी हो गया है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। आगे बातें और भी होंगी, तो फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।